ने बैठे तो आगे कहते हैं नवमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। श्रीधाम अयोध्या जी में, कहां पर? काशी जी में नहीं, कहां? अयोध्या जी में संवत 1631 के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि के दिन, आपको पता है चैत्र शुक्ल नवमी को क्या पड़ता है? पता है क्या पड़ता है? कहिए। राम नवमी, जिस दिन वेद भगवान राम जी के अवतरण की तिथि बताते हैं, चैत्र राम नवमी। ठीक राम नवमी के दिन उसी अयोध्या जी की पावन धरा में बैठकर, और दूसरा एक संयोग देखिए, चैत्र रामनवमी हम और आप प्रत्येक वर्ष मनाते हैं ना? 7 दिन है। सप्ताह का पहला दिन क्या है? हाँ, सोमवार से प्रारंभ होता है कि रविवार से प्रारंभ होता है? हाँ, फंसा दी है ना? रविवार। सोमवार इसलिए हम लोग कहते हैं कि संडे को छुट्टी मनाते हैं, तो सोमवार से काम पर जाते तो लगता है सोमवार पहला दिन है। रविवार से लेकर शनिवार तक, इन 7 दिनों में किस दिन राम जी का जन्म हुआ था? जोर से कहिए। मंगलवार को। किस दिन राम जी अवतार लिए थे? मंगलवार को। हम और आप प्रत्येक वर्ष श्री रामनवमी मनाते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हर वर्ष रामनवमी मंगलवार को ही पड़े। किसी वर्ष में सोमवार को पड़ जाए, कभी बृहस्पतिवार को पड़ जाए, कभी रविवार को पड़ जाए। मुझे याद है 2011 में रामनवमी मंगलवार को पड़ा था। क्यों याद है? कि उसी रामनवमी के दिन मंगलवार को चित्रकूट धाम में प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के द्वारा ठीक दिन में 12 बजे इस दास को दीक्षा प्राप्त हुई थी, इसलिए मुझे याद है। 11 की रामनवमी मंगलवार को पड़ी। कहो, लेकिन यहां संयोग और सुयोग का दर्शन करिए। जितने ग्रह नक्षत्र, ग्रहों की जो स्थिति, जोग, लगन, ग्रह, वार, तिथि, जो राम जी के जन्म के समय थे, वो सारे ग्रह नक्षत्र संवत 1631 के रामनवमी के दिन भी उपस्थित थे। वो सारे नक्षत्र संरचना बन गई। और गोस्वामी जी दिन भी घोषणा करते हैं, नवमी भौमवार मधुमासा। भौमवार कहते मंगलवार को। अयोध्या धाम नवमी की तिथि, मंगलवार का दिवस, जोग, लग्न, ग्रह, वार सब अनुकूल राम जी के जैसे। और आपसे एक निवेदन करूं, 5 से अधिक तीर्थ की यात्रा आप में से किसने की है? बहुत सारे मिलेंगे। 10 से अधिक तीर्थों की यात्रा कितने लोग किए हैं? अच्छा, आगे वाला और थोड़ा विकट है, पूछूं? धरती के समस्त तीर्थों की यात्रा कितने लोग किए हैं? हम किए हैं हो। अब आप पूछोगे महाराज इतनी उम्र में धरती के सारे तीर्थ कैसे चले गए? तो आपको एक महामंत्र बताता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामनवमी के दिन धरती के जितने तीर्थ हैं, सारे तीर्थ अयोध्या में राम जी का जन्म उत्सव का दर्शन करने आते हैं। चौपाई का दर्शन करिए। जेहि दीन राम
जन्म श्रुति गावही तीर्थ सकाला तहा चलिया। रामनवमी के दिन धरती नहीं ब्रह्मांड के सारे तीर्थ अयोध्या में उपस्थित हो जाते हैं। इसका क्या अर्थ है महाराज? इसका अर्थ है श्री रामनवमी के दिन जो मनुष्य अयोध्या धाम में पहुंच जाता है उसे धरती के समस्त तीर्थों में जाने का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। ये महिमा है। सारे तीर्थ उपस्थित है। सभी तीर्थों की उपस्थिति में, उनकी साक्ष्य में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस श्री रामचरित मानस की रचना प्रारंभ की। ये ग्रंथ प्रकट हुआ उस दिन। अस्तु ये सारे संयोग बता रहे हैं कि ये रामचरित मानस केवल एक पुस्तक नहीं है, किताब नहीं है। माई बाप, कलिकाल में हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को माध्यम बनाकर साक्षात प्रभु श्री राम ही इस श्री रामचरित मानस के रूप में प्रकट हो गए हैं। ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। इसलिए प्रथम दिवस मेरी आपसे प्रार्थना है, श्री रामचरित मानस जी को किताब समझने का अपराध न करिएगा। ये साक्षात भगवान के स्वरूप है। क्यों? जिस तिथि में राम जी प्रकट हुए उस तिथि में मानस जी भी प्रकट हुए। जहां पर राम जी प्रकट हुए उसी स्थान पर मानस जी भी प्रकट हुए। मानस जी की एक बड़ी अद्भुत कथा है। धरती पर कितने भगवान के चरित्र के ग्रंथ हैं आपको पता है? 100 करोड़ से ऊपर बाबूजी। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाश। अब आप कहेंगे 100 करोड़ कैसे रामायण हो गए? तो आप इतने सारे लोग आज जो पंडाल में बैठे हैं, यदि पंडाल से बाहर निकले और कोई आपसे पूछे कि आपने आज क्या श्रवण किया, तो क्या सारे लोग एक जैसा उत्तर देंगे? सबके उत्तर अलग अलग होंगे। क्यों? जो जितना समझेगा उतना बताएगा। उसी प्रकार राम जी के समय में जितने लोग राम जी की सहायता में लगे रहे, जितने बानर थे, रीछ थे, जितने महात्मा मुनि थे, वन में रहने वाले कोल भील जितने थे, अयोध्यावासी जितने थे, मिथिलावासी जितने थे, सबने अपने जीवन में एक रामायण की रचना की। सबने एक राम कथा लिखी। इस प्रकार रामायण की संख्या 100 करोड़ से ऊपर हो गई। और आपसे कहूं, ये जो श्री हनुमान जी महाराज है ना, हनुमान जी ने भी एक राम कथा की रचना की। उनका नाम है हनुमान नाटक। तो श्री हनुमान जी कैसे लिखे? तो पत्थरों पर अपने नाखून से खुरेच कर लिखे थे पूरी राम कथा। अब कोई भी वर्तमान समय में कोई लेखक कोई रचना करता है तो अपने से बड़े लेखक के पास जाता है और कहता है आप इसकी भूमिका लिख देंगे, प्रस्तावना तो हम इसको प्रिंट कराएंगे। होती है ना ऐसी व्यवस्था। तो हनुमान जी पूरी रचना लेकर पहुंचे आदि कवि बाबा वाल्मीकि जी के पास। अब बोले कि मैंने भी एक राम कथा लिखी है, आप इसको पढ़कर तनिक भूमिका लिख दीजिए। ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है। वाल्मीकि जी जब पढ़े तो सोचे अगर ये कथा आ गई समाज में तो मैंने जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखा है उसको पूछेगा कौन? क्योंकि हनुमान जी तो देखा देखी लिखे, आंखन देखी। तो वाल्मीकि जी बोले ठीक है हनुमान जी मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जो बोलूंगा आप करेंगे? हनुमान जी बोले सब करेंगे। वाल्मीकि जी भूमिका लिखे और उसके बाद बोले सारे पत्थरों को ले जाकर समुद्र में डाल दीजिए। हनुमान जी वचनबद्ध थे, ले जाकर समुद्र में डाल दिए। उदास मन से राम जी के शरण में जाकर पूरी बात बताए। तब राम जी बोले घबराइए मत हनुमान जी, यही वाल्मीकि ऋषि कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेंगे
और आपकी जिस कथा को इन्होंने समुद्र में डलवाया है उसी कथा को तुलसीदास जी पुनः लिखेंगे और आगे चलकर उसको पूरा समाज उस कथा का गायन करेगा, जिसका परिणाम हम और आप जयपुर में बैठकर गा रहे हैं। और मानस जी की सहजता का दर्शन करिए। मानस जी कितने सहज हैं। हंसी तो तब आती है ना, एक व्यक्ति से मैं पूछा, आप मानस जी पढ़ते हैं? बोले महाराज संस्कृत में पढ़ नहीं पाता। अब कहा, बोले कभी जीवन में खोल के देखे ही नहीं है वो कि मानस जी को गोस्वामी जी ने संस्कृत में लिखा है कि गांव की भाषा में लिखा है? मानस जी की सहजता का दर्शन करिए। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि धरती पर ऐसा कोई जीव नहीं होगा जिसको मानस जी की कम से कम 1-2 चौपाई याद ना हो। सनातनी ऐसा कोई नहीं पूरे धरती पर, केवल भारत नहीं, कहीं भी रहता हो भारत के बाहर, एक चौपाई तो याद होगी। कुछ नहीं, अंगूठा लगाने वाला है उसको भी एक चौपाई याद होगी, 1 से 2 चौपाई कम से कम, अधिक कितना भी हो सकता है। आपसे पूछे वाल्मीकि रामायण का श्लोक सुनाइए, शायद कोई सुना पावे। है कितने लोग को याद है वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक की कम से कम? हाथ उठाइए। मैया को याद है एक श्लोक, कम से कम याद होगा। एक श्लोक तो हमको भी याद है। शिव पुराण के श्लोक कितने लोग को याद है? कोई हाथ नहीं उठा रहा, हमको भी नहीं याद है। गीता जी का श्लोक कितने लोग को याद है? हाँ, उठा, हमको भी 1-2 श्लोक याद है। श्री रामचरित मानस की एक चौपाई कितने लोग को याद है? एक चौपाई। जो नहीं उठाए उनको नहीं याद है का? उनको भी याद है क्या महाराज? ए जी मंगल भावानाया मंगल मंगल भावानाया मंगल हारे द्रवऊ दशरथ अजीर बिहारी द्रवऊ दशरथ अजीर बिहारी द्रवऊ दशरथ अजीर बिहारी। ये चौपाई कितने लोग को याद थी? पहले आपका हाथ क्यों नहीं उठाए? नहीं, आपसे पूछ रहा हूं, आप पहले हाथ क्यों नहीं उठाए थे? आपसे 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 हाँ हाँ, पहले हाथ क्यों नहीं उठाए थे? महाराज पता ही नहीं था कि श्री रामचरितमानस की चौपाई है। अच्छा आप बताओ, दोहा कितने लोग को याद है? दोहा, एक दोहा कम से कम। आपको नहीं याद है दोहा? छोट छोट लड़कों को याद है, वो जो छोटा बच्चा है ना उसको भी याद होगा एक दोहा। क्या महाराज? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। ये कितने लोग को याद था? ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। महाराज हम तो हनुमान चालीसा में पढ़े इसको, यहां से उठा के वहां रखा गया है। अच्छा छोड़ो, छंद कितने लोग को याद है? एक छंद आपको राजेश भैया, एक छंद नहीं याद है? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी
एक छंद हुआ, याद था कि नहीं याद था? याद नहीं था भाई, प्रकट कृपाला याद नहीं है, तो वही तो गा रहा हूं। ये मानस जी की सहजता है। देखिए मैं आपसे सीधी बात कहूं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं कोई ज्ञानी हूं। ये तो गोस्वामी जी ने हम जैसे मूर्खों के लिए श्री रामचरितमानस जी को अवधी भाषा में लिख दिया है। जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी गा के अपना जीवन गुजार कर सके। मानस जी ना होती तो हमारा क्या होता, भगवान मालिक है। आपको बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत में लिखना प्रारंभ किए थे। किस भाषा में? संस्कृत में। देव भाषा संस्कृत में। पहले दिन भर लिखे, रात को सोए, सवेरे जब जगे तो कल जो लिखे थे सब वो मिट गया अपने आप रात भर में भोजपत्र पर। गोस्वामी जी बोले कैसे मिट गया? फिर दिन भर लिखे, रात को सोए, फिर मिट गया। ऐसे चला 7 दिन। दिन भर लिखते थे, रात को अपने आप मिट जाए। 7वें दिन रात्रि में गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान शंकर और मां पार्वती जी ने स्वप्न में दर्शन दिया। और भगवान शंकर ने आदेश दिया, गोस्वामी जी आप श्री रामचरितमानस जी को संस्कृत में न लिखिए। क्यों? आने वाले समय में संस्कृत पढ़ना समझना सबके बस की बात रहने वाली नहीं है। आप इसको गांव की भाषा में लिखिए। तो बाबा की आज्ञा मानकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी को अवधि में लिखना प्रारंभ किया। और कितना सहज बनाया, मैं आपको उदाहरण देता हूं। इस मानस में एक ऋषि है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य। क्या नाम है? याज्ञवल्क्य। आज प्रसंग हो सकता आज आवे। उनका नाम है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य लिखने जाएंगे तो कैसे लिखा जाएगा पता है? वर्तनी बोलिए, बोलिए, पूछ रहा हूं, बोलिए। अंग्रेजी मीडियम से पढ़े क्या आप? कैसे लिखा जाएगा बोलिए? भुला गए? या में करिया। हाँ, या में करिया। या बड़े का डंडा। बड़े आगे डंडा नहीं, आ की मात्रा। ये डंडा का होता है? ए प्रभु, अब कहो बगुली। य में आ की मात्रा या, ज्ञ, व, आधा ल, आधा क, य। ये शुद्ध वर्तनी है, याज्ञवल्क्य। अब इतना टेढ़ा नाम है, गोस्वामी जी सोचे इतना टेढ़ा नाम है, जो कम पढ़ा लिखा है तो बोल ही नहीं पाएगा, तो लोग नाम बिगाड़ देंगे। देखो लोग नाम बहुत ज्यादा बिगाड़त है। अब विशेष करके हमारे पूर्वांचल में, हमारे गांव में एक बिटिया थी, उसका नाम था ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, लेकिन गांव का कोई आदमी उसको ऐश्वर्या नहीं बुलाता था। पूरा गांव ऐश्वर्या ऐश्वर्या। तो गोस्वामी जी सोचे लोग बिगाड़े इससे पहले हम ही बिगाड़ दे। तो याज्ञवल्क्य जी को गोस्वामी जी ने क्या लिखा? जागबलिक। याज्ञवल्क्य क्या बन गए? जागबलिक मुनि परम विवेकी। इतना सहज बनाया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसलिए आज पूरे घर में आप जहां भी जाइए आपको श्री रामचरितमानस जी उपलब्ध होंगे। क्यों? याद रखिएगा, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया दिया रे जलेगा तूफान में।
सीम की चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा कर रहे हो, वहां काम क्या बिगाड़ सकता है हो? कामदेव हार गए। किससे हार गए? नारद जी से। नारद को लगा कि मैंने काम को हरा दिया, काम मेरा तपस्या तोड़ नहीं पाए अपनी कला दिखाकर। ये काम शंकर जी की भी तपस्या नहीं तोड़ पाए थे। प्रसंग आज कल आएगा, हम आप श्रवण करेंगे। लेकिन शंकर जी समाधि से बाहर आने के बाद क्रोध में आ गए थे। नारद जी देखे हम तो मुस्कुरा रहे हैं। शंकर जी केवल काम पर विजय प्राप्त किए थे और मैं काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया हूं। इसका मतलब मैं शंकर जी से थोड़ा आगे बढ़ गया हूं। और नारद जी पहुंच गए इस घटना के बाद सीधे कैलाश। क्यों सुना रहा हूं, उस पॉइंट पे पहुंच रहा हूं। अच्छा, अब मैं यदि आपके पास आऊं पांडाल में, तो आप क्या मानेंगे? यही मानेंगे ना कि महाराज जी आए हैं तो राम कथा सुनाएंगे। भागवत मुझे आता नहीं गाना, केवल राम कथा गाता हूं। तो आप यही सुनेंगे ना कि महाराज जी आए हैं तो अवश्य राम कथा ही गाएंगे। मानेंगे ना? कहिए। बोल नहीं रहे आप लोग? हाँ हाँ, बीच में बोला करिए। उसी प्रकार नारद जी आए तो भगवान शंकर क्या समझे कि नारद जी आए हैं तो भगवान की कथा सुनाएंगे। और नारद जी आज राम कथा नहीं सुनाए, नारद जी आज काम कथा सुनाए, अपनी कथा सुनाए। और नारद जी की कथा सुनते भगवान शंकर के सर में दर्द हो गया। मां बोले ठीक है बंद करिए हो गया, ठीक है रुकिए रुकिए। नारद जी बोले क्या आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, जग रहा है इसमें, मन नहीं लग रहा है? नहीं, बहुत मन लगा, ठीक है बंद करिए। एक बात बोले नारद जी, हमको तो सुना दिया, भगवान से ना सुनाइएगा कभी। इस प्रसंग को बाद में हम स्मरण करेंगे। क्यों सुनाया मैंने? जीव जब अपने बारे में बताने लगता है तो सुनने वाले के सर में पीड़ा हो जाती है, और जीव जब भगवान के विषय में बताता है तो चढ़ी हुई जीवन की सारी पीड़ा उसी समय समाप्त हो जाती है। ये कथा और व्यथा का अंतर है। कथा केवल भगवान की। अब आगे की बात, महाराज समझ में न आवे तो क्या किया जाए? बैठिए। कथा समझ में न आवे उसके बाद भी बैठिए। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं जब अपनी